गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पोएम है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। तो NCERT 9th क्लास की इंग्लिश बुक जो नई आई है कावेरी, उसका उसमें से एक ये पोएम है। उसके ऊपर और भी हम वीडियोस बना चुके हैं बुक के ऊपर, उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस पोएम का जो टाइटल है उसको समझ लेते हैं, गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आवर वोकेशंस। तो गिफ्ट क्या होता है? तोहफा, उपहार होता है, ठीक है। और ग्रेस का मतलब भगवान को करने वाली प्रेयर भी होती है, ठीक है। जो हम प्रेयर करते हैं गॉड को, उसको भी ग्रेस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पोएम के कॉन्टेक्स्ट में ग्रेस का मतलब है स्मूथनेस और एफर्टलेस मूवमेंट, कि बंदा अपने काम में इतना स्किल्ड है कि उसको जब आप काम करते देखते हो तो ऐसा लग रहा है कि ये तो कितना स्मूथली, कितना एफर्टलेसली, फ्लो में कितना अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। प्रो है बंदा, प्रो, ठीक है। ग्रेसफुल मूवमेंट है, प्रो है बंदा। ऑनरिंग का मतलब होता है सम्मान देना, इज्जत देना। और वोकेशंस का मतलब है जो व्यवसाय होते हैं, जो हमारे काम है, हमारी एम्प्लॉयमेंट है, हमारी जॉब है, ठीक है, उसको हम वोकेशन बोलते हैं। तो गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस का मतलब हो गया कि ऐसे तोहफे जो मिले हुए हैं उन व्यक्तियों को जो अपने काम में एक्सपर्ट हैं, एफर्टलेसली वो अपना काम करते हैं। ऑनरिंग आवर वोकेशंस, कि जो हमारे वोकेशंस हैं, हमारे जो काम हैं, उनको सम्मान देना। तो लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा मैं, ठीक है। हर एक लाइन को एक एक लाइन पढ़ेंगे पोएम की और उसको समझेंगे। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग द वेरिड वोकेशंस आई हियर। भारत इंडिया को कहा गया है, ठीक है, हिंदुस्तान को। हियर का मतलब होता है सुनना, सेलिब्रेटिंग का मतलब होता है मनाना, जश्न मनाना, ठीक है, या कोई उत्सव मनाना। वेरिड का मतलब हो गया अलग अलग, डिफरेंट, मैनी, जिसको वेरिएशन हम बोल देते हैं। वोकेशंस का मतलब हो गया जो हमारे व्यवसाय हैं, जो हमारे काम हैं, जो हमारी जॉब है। आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, मैं इंडिया को जश्न मनाते हुए सुनता हूँ। द वेरिड वोकेशंस आई हियर, और किन में मैं सुनता हूँ इंडिया को जश्न मनाते, कि जो अलग अलग काम इंडिया के लोग करते हैं उनमें मैं सुनता हूँ भारत को जश्न मनाते। दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, और मैं सुनता किसको हूँ जश्न मनाते? क्राफ्ट्स पर्सन को। क्राफ्ट्स पर्सन क्या होते हैं? शिल्पकार। तो जिन वर्ड्स का मीनिंग अभी क्लियर नहीं होगा, मैं एंड पे एक ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स का सेशन लूँगा, ठीक है, मतलब इस वीडियो में, तो तब हम देखेंगे, ठीक है। दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन, ईच वन सेलिब्रेटिंग देयर क्राफ्ट, कि हर एक बंदा अपने क्राफ्ट का जश्न मना रहा है कि वो उसमें कितना एक्सपर्ट है। क्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, क्राफ्ट्स पर्सन का मीनिंग क्या होता है, ये मैं पोएम के एंड पे आपको बताऊंगा। वुवन विद कलर्स एंड माइरियड ह्यूज। वुवन का मतलब क्या होता है? नहीं, अभी बता देता हूँ इसका मीनिंग मैं। क्राफ्ट्स पर्सन और क्राफ्ट का मतलब क्या होता है मैं अभी बता देता हूँ। क्राफ्ट्स पर्सन को हम शिल्पकार कहते हैं। अ वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथों से चीज़ें बनाता है, ठीक है। अपने हाथों से चीज़ें बनाने में जो स्किल्ड बंदा है उसको हम क्राफ्ट्स पर्सन कहते हैं, ठीक है। और क्राफ्ट क्या होता है? क्राफ्ट उसका स्किल हो गई, ठीक है। क्राफ्ट स्किल हो गई, उसकी हाथ से चीज़ों को बनाने की स्किल क्राफ्ट हो गई, ठीक है। वुवन विद कलर्स एंड माइरियड ह्यूज। वुवन का मतलब होता है बुनना, जैसे हम जो कार्डिगन होता है, ठीक है, उसको बुनते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि कोटी स्वेटर नु बुनना, वुवन, ठीक है। वुवन का मतलब होता है बुनना, ब को छोटा ऊ, न को बड़ा आ, बुनना। कलर्स का मतलब रंग होता है। माइरियड का मतलब क्या होता है? अनगिनत, यानी कि बहुत ज़्यादा, काउंटिंग में बहुत ज़्यादा। ह्यूज़ का मतलब होता है शेड्स, अलग अलग रंगों की अलग अलग शेड्स होती हैं ना, जैसे लाइट पिंक, डार्क पिंक, बेबी पिंक, ऐसे अलग अलग शेड्स होती हैं, उसको हम, कलर्स की अलग अलग शेड्स को हम ह्यूज़ कह देते हैं। वुवन विद कलर्स एंड माइरियड ह्यूज़,
कि जो भी क्राफ्ट पर्सन है वो अपने क्राफ्ट को सेलिब्रेट कर रहा है, और जो लोग हैं, जैसे वीवर्स की बात हुई है कि वो अलग अलग रंगों में और अलग अलग शेड्स में बुनते हैं, ठीक है, अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके अपना बुनाई का काम करते हैं। द आर्टिसंस विद लूट्स ईच हेलिंग वेरिड इमोशंस। इमोशंस तो होगी हमारी भावनाएं, वेरिड का मतलब हो गया अलग अलग, डिफरेंट। हेलिंग का मतलब क्या होता है? अभिनंदन करना। इसका मीनिंग मैं अभी क्लियर करूंगा। आर्टिसंस आपके क्या होते हैं? कलाकार, आर्टिस्ट जिसको कह देते हैं हम। और लूट्स क्या होते हैं? वाद्य यंत्र, जैसे सारंगी, वीणा। चलो इनका भी मीनिंग मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। हाँ, माइरियड का मतलब होता है अनगिनत, काउंटलेस, नंबर में बहुत ज़्यादा। ह्यूज़ का मतलब हो गया डिफरेंट शेड्स, अलग अलग शेड्स जो रंगों की होती हैं। आर्टिसंस क्या होते हैं? कारीगर होते हैं। पीपल हु डू स्किल्ड वर्क विद देयर हैंड्स, हाथों से जो अपना काम करते हैं, बहुत स्किल्ड वर्कर जो होते हैं, हाथों से काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स को हम आर्टिसंस कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है, कारीगर। तो क्राफ्ट्स पर्सन और आर्टिसंस में डिफरेंस क्या हुआ? देखो मैं, अ वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, पीपल हु डू स्किल्ड वर्क विद देयर हैंड्स। अच्छा, क्राफ्ट्स पर्सन चीज़ों को बना, ज़्यादा फर्क नहीं है। क्राफ्ट पर्सन भी हैंड से ही चीज़ों को बनाता है, आर्टिसन भी अपने हैंड से ही चीज़ों को बनाते हैं। चलो, क्राफ्ट पर्सन एक तरीके से कारीगरी हो गया, ठीक है, मिलते जुलते ही शब्द हैं। लूट्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो स्ट्रिंग्ड होते हैं, यानी कि जिसमें तार लगी होती है, ठीक है, जैसे गिटार में तार लगी होती है, ठीक है, वीणा में तार लगी होती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें तारें लगी होती हैं। हेलिंग का मतलब क्या होता है? वेलकम करना या ग्रीट करना, अभिनंदन करना, जय जयकार करनी। ओके। द आर्टिसंस विद लूट्स, की जो कारीगर हैं अपने, उनके पास क्या है? लूट्स हैं, यानी कि तार लगे हुए वाले जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो उनके पास हैं। मतलब जो कारीगर हैं वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स से, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स से क्या कर रहे हैं? जय जयकार कर रहे हैं अलग अलग इमोशंस की। वे कलाकार अपने वाद्य यंत्रों के साथ जो अलग अलग भावनाओं का अभिनंदन कर रहे हैं। एंड सेलिब्रेटिंग ड्रीम्स एक्विंग इन द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स का मतलब हो गया गलियाँ, एक्विंग का मतलब होता है गूंजना, ड्रीम्स यानी कि सपने, और सपनों का जश्न मना रहे हैं जो गलियों में गूंज रहे हैं। द कारपेंटर्स सेलिब्रेटिंग दे क्रिएट एनीथिंग। कारपेंटर्स कौन होते हैं? जो लक्कड़ का काम करते हैं, जैसे लक्कड़ का मेज़ बनाना, टेबल, लक्कड़ की कुर्सी बनाना। तो जो अपना वुड वर्कर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, जो लक्कड़ का काम करते हैं, वो भी जश्न मना रहे हैं, क्योंकि वो कुछ भी बना लेते हैं आउट ऑफ वुड विद मैथमेटिकल प्रिसीजन। कि जो अपना लक्कड़ का काम करते हैं कारपेंटर्स, वो लक्कड़ से कुछ भी बना लेते हैं बिल्कुल एक्यूरेटली, मैथमेटिकल प्रिसीजन के साथ, बिल्कुल बारीकी से, एक्यूरेटली। अब तक पोएम में किस किस तरह की जॉब की बात हुई है? एक तो ये क्राफ्ट पर्सन आ गए, ठीक है, जो अपने हाथों से स्किल्ड काम करते हैं, ठीक है। आर्टिसंस विद लूट्स आ गया, सारंगी, वीणा, यानी कि जो अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं जो, ठीक है, वो आर्टिसंस, वो कारीगर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, वो आ गए, ठीक है। कारपेंटर्स आ गए, लकड़ी का काम करने वाले। अगली लाइन में कौन आ गया? अगली लाइन में आ गया आपके इलेक्ट्रीशियंस, बिजली का काम करने वाले। द इलेक्ट्रीशियंस हमिंग दे गेट रेडी फॉर वर्क। जो इलेक्ट्रीशियन हैं, बिजली का काम करते हैं, वो गुनगुना रहे हैं। हमिंग करने का मतलब होता है गुनगुनाना। कब गुनगुना रहे हैं वो? जब दे गेट रेडी फॉर वर्क, जब वो काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किन के साथ काम करते हैं जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं? तारों के साथ, बिजली की वायर्स के साथ।
वर्क विद केबल्स एंड वायर्स टू ब्राइटन आवर लाइफ्स, कि जो बिजली का काम करते हैं वो गुनगुना रहे हैं जब वो तैयार हो रहे हैं अपने काम को करने के लिए तारों के साथ, वो तारें जिनसे हमारी ज़िंदगियों में रोशनी होती है। हमारे जीवन को रोशन करने के लिए केबल और तारों के साथ काम करते हैं इलेक्ट्रीशियंस। द बोटमैन गैदरिंग देयर नेट्स फ्रॉम द शोर। शोर क्या होता है? शोर किनारा होता है जहाँ पे पानी धरती को मिलता है, ठीक है, आपस में मिलते हैं पानी और धरती। किनारा जिसको हम कहते हैं, झील का किनारा, नदी का किनारा, ठीक है। बोटमैन कौन हो गए? जो मछुआरे होते हैं, मछुआरों को बोटमैन कहते हैं, कि जो मछुआरे हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं अपने जालों को जो उन्होंने डाल रखे थे नदी के या झील के या झरने के किनारे पे। सेलिंग एंड सिंगिंग वाइल एट वर्क, रिटर्न टू टेल द टेल्स ऑफ लाइफ एट सी। काम के दौरान नाव चलाते और गाते हुए वे समुद्र में जीवन की कहानियाँ सुनाने लौटते हैं। सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप बोट लेके समुद्र में या ओशन में जाते हो तो उसको सेलिंग करना कहते हैं। सिंगिंग यानी कि गाना, कि जो मछुआरे हैं वो अपना समुद्र में किश्तियाँ लिए हुए हैं, गए हुए हैं और वो गा रहे हैं जब वो अपना काम कर रहे हैं, जाल फेंक रहे हैं, और वापस वो आते हैं क्या? ज़िंदगी की जो कहानियाँ हैं जो उन्होंने सीखा जब वो अपना सी में थे, समुद्र में थे, तब समुद्र में जो जो उनके साथ हुआ वो अपनी टेल्स को, कहानियों को सुनाने के लिए लौटते हैं। द शू मेकर्स अफर्मिंग द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। शू मेकर्स कौन होते हैं? मोची जिनको कहते हैं, मोची। शू मेकर्स, कॉबलर, आपने पोएम छोटे होते हुए बचपन में सुनी होगी, कॉबलर कॉबलर मेंड माई शूज़। कॉबलर, COBBLER, कॉबलर भी हम कहते हैं मोची को। तो जो शू मेकर्स हैं मोची। अफर्मिंग का मतलब होता है पुष्टि करना, कि किसी बात को कहना कि ये ट्रू है, हाँ करना। क्वालिटी, ठीक है, वर्क यानी कि काम। शू मेकर्स अपने काम की गुणवत्ता को, उसकी पुष्टि करते हैं कि हाँ हमने कितना अच्छा काम किया है, कि हाँ ये शूज़ जो है ये अप टू स्टैंडर्ड, हमारे अकॉर्डिंग पूरा स्टैंडर्ड का, अच्छी क्वालिटी का ये शूज़ बना है, उसको हाँ करते हैं। अपने काम की एक तरह से प्रेज़ करते हैं शू मेकर्स। फॉर द फीट दैट वॉक, डांस, जंप, रन, जंप, रिटर्न होम। उन पैरों के लिए जो चलते हैं, वॉक करना, चलना, डांस मतलब नाचना, रन मतलब दौड़ना, जंप मतलब कूदना, रिटर्न होम यानी कि घर लौटना। रिटर्न मतलब लौटना, होम यानी कि घर। जो शू मेकर्स हैं मोची, वो अपने काम की क्वालिटी को कहते हैं कि बहुत अच्छी है, और ये शूज़ किन के लिए वो बनाते हैं? उन पैरों के लिए जो चलते हैं, नाचते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं और घर लौटते हैं। द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ डिज़ाइनर मेसन। डिलीशियस का मतलब वैसे तो होता है स्वादिष्ट, जो टेस्ट में बढ़िया हो। यहाँ पे डिलीशियस कहा गया सिंगिंग को, तो हम कहेंगे ऐसा गाना जो कानों को अच्छा लगता है। गा कौन रहा है? कुक, जो बावर्ची है, रसोइया जो है, खाना बनाने वाला, वो गा रहा है, और उसका गाना कैसा है? डिलीशियस है, मधुर है, बहुत अच्छा है कानों को सुनने के लिए। और द डिलीशियस सिंगिंग ऑफ द कुक और द रिदम ऑफ डिज़ाइनर मेसन। मेसन कौन होता है? राजमिस्त्री, जो घर बनाता है ईंटों को लगा के, राजमिस्त्री, ठीक है। और डिलीशियस किसको कहा गया है? एक तो जो बावर्ची खाना बनाने वाला गा रहा है, और डिलीशियस एक और चीज़ को कहा गया है कि जो राजमिस्त्री मेसन है, डिज़ाइनर, उसका जो ईंटों को लगाने का ठक 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 रिदम है, लय, जिस लय में वो अपना ईंटों को लगा रहा है, उसको भी, उसकी आवाज़ को भी डिलीशियस कहा गया है। ईच सेलिब्रेटिंग वट बिलोंग्स टू देम एंड टू नन एल्स। हर एक बंदा उस चीज़ को मना रहा है, उस चीज़ का जश्न मना रहा है जो उनकी ही है, किसी और की नहीं है। और वो चीज़ क्या है? उनका जो हुनर है, जो कला है, जो स्किल है, हर कोई उस हुनर का जश्न मना रहा है जो उनका अपना है, किसी और का नहीं है। द वॉइस ऑफ देयर वोकेशन इज़ द वॉइस ऑफ देयर आइडेंटिटी,
कि जो आवाज़ उनके काम की है वही आवाज़ उनकी पहचान की है, उनके व्यवसाय की आवाज़ ही उनकी पहचान की आवाज़ है। और एंड पे कहा गया है आई हियर भारत सेलिब्रेटिंग, कि मैं भारत को जश्न मनाते हुए सुनता हूँ। द वेरिड वॉइसेस आई हियर, मैं उन अलग अलग आवाज़ों में भारत को जश्न मनाते हुए सुनता हूँ। तो देख लो किन किन आवाज़ों में भारत को जश्न मनाते हुए जो पोएट है वो सुनता है। एक तो जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं, अपने हाथों से काम करने वाले, स्किल्ड काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, वो अपना जश्न मना रहे हैं क्राफ्ट का, ठीक है, अपने काम का। अलग अलग रंगों में, अलग अलग शेड्स में बुनाई का काम हो रहा है, ठीक है। जो आर्टिसंस हैं, अपना कारीगर हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तार वाले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाते हैं, ठीक है, वो अपना जश्न मना रहे हैं काम का, ठीक है, अपने सपनों का। जो कारपेंटर लकड़ी का काम करता है वो अपना जश्न मना रहा है। जो बिजली का काम करते हैं वो हमिंग कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और जो बोटमैन, मछुआरे हैं, वो अपना सिंगिंग कर रहे हैं। शू मेकर्स जो हैं वो अपना क्वालिटी के वर्क की जो क्वालिटी है उसको कह रहे हैं कि कितना अच्छा है, वो भी खुश हैं। और खाना बनाने वाला गा रहा है। और जो मेसन है, राजमिस्त्री, जो घर बनाता है ईंटों से, वो अपने जो ईंटों को लगाने की ठक ठक लय है उसको भी सिंगिंग कहा गया है, डिलीशियस सिंगिंग। हर एक बंदा जश्न मना रहा है उस चीज़ का, किसका? हर एक बंदा अपने हुनर का, अपनी स्किल का, अपने एक्सपर्टीज़ का जश्न मना रहा है जो किसी और के पास नहीं है। और जो वो एक्सपर्टीज़ है, जो काम है, जो स्किल्ड है, जो स्किल है, वही उनकी पहचान है। और जो कवि है, जो पोएट है, वो भारत को जश्न मनाते हुए सुनता है। इसका मतलब यह है कि वो भारत के लोगों को जश्न मनाते हुए सुनता है। भारत के वो लोग जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको अपने काम का हुनर सेलिब्रेट करते हुए सुनता है। तो वोकेबुलरी गाइड में कुछ वर्ड्स हैं, एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। वोकेशंस का मतलब होता है पेशा, ठीक है, जॉब्स और प्रोफेशंस दैट अ पर्सन इज सूटेड फॉर, कोई ऐसे काम या कोई ऐसा प्रोफेशन जिसमें कोई बंदा कोई काम करता है। क्राफ्ट पर्सन होते हैं शिल्पकार, ठीक है। वर्कर स्किल्ड इन मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, अपने हाथों से चीज़ें बनाने में जो बंदा स्किल्ड हो। माइरियड का मतलब होता है वेरी लार्ज या काउंटलेस नंबर्स ऑफ थिंग्स, अनगिनत चीज़ें। ह्यूज़ का मतलब होता है अलग अलग कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट शेड्स, रंगत जिसको हम कह देते हैं। आर्टिसंस कौन होते हैं? कारीगर, अपने हाथों से कोई स्किलफुल काम करने वाला व्यक्ति। लूट्स क्या होते हैं? ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें स्ट्रिंग लगा हुआ होता है, तार लगी हुई होती है, जैसे गिटार हो गया, वीणा हो गया। हीलिंग का मतलब होता है जय जयकार करना, ग्रीट करना, प्रेज करनी। एक्विंग का मतलब होता है गूंजना। प्रिसीजन का मतलब होता है एक्यूरेसी, सटीकता या बारीकी। हमिंग का मतलब होता है गुनगुनाना, ठीक है। केबल्स यानी कि जो तारें होती हैं, केबल्स यानी कि मोटी मोटी तारें जो होती हैं। टेल्स कहानियाँ, किस्से। अफर्मिंग, अगर आप किसी बात को अफर्म कर रहे हो तो आप किसी दावे की पुष्टि कर रहे हो कि हाँ ऐसा ही हुआ था। रिदम का मतलब होता है ताल या लय, कॉन्टिन्यूस पैटर्न ऑफ मूवमेंट या साउंड। मेसन का मतलब होता है राजमिस्त्री, अ पर्सन हु बिल्ड्स विद स्टोन और ब्रिक्स, एक ऐसा बंदा जो ईंटों से या पत्थरों से कोई चीज़ बनाता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान, जो एक पर्सन को अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। तो ये थी जी आपकी पोएम गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस ऑनरिंग आर वोकेशंस। तो ये कविता डेडिकेटेड थी अलग अलग लोगों के बारे में जो स्किल्ड हैं और अपने जो क्राफ्ट है, जो अपना एक्सपर्टीज़ है, उसका जश्न मनाते हैं। तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और
पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। नए चैप्टर को लेके कावेरी बुक हम कर रहे हैं, जो 9th क्लास इंग्लिश के लिए NCERT नई बुक लेके आया है। थैंक यू वेरी मच।